आज हम आपको संपूर्ण भगवत गीता सुनाने वाले हैं। सभी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर सुनना चाहिए। भगवत गीता एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि इसमें लिखी एक एक बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। जब अर्जुन युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अर्जुन के सामने उनका परिवार था और कोई अपने परिवार से युद्ध नहीं कर सकता, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। और आज उसी ज्ञान को इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण का अनमोल अमृत ज्ञान को आपको मैं बताऊंगा। आप किसी समस्या से परेशान हो, आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा, या ये जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है, जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, अमीर आदमी बनना चाहते हो, तो एक बार भगवत गीता को जरूर और ध्यान से सुने। याद रहे, कामयाबी एक घंटे, एक दिन या एक महीने में नहीं मिलती, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। भगवत गीता के सभी 18 अध्याय का विस्तार से वर्णन करना एक बहुत ही गहन कार्य है और इसे एक ही बार में करना संभव नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे अध्याय दर अध्याय आपको बताऊंगा। हम प्रत्येक अध्याय का सार, अर्जुन और श्री कृष्णा जी के बीच संवाद और इसे जीवन में कैसे लागू करें, उदाहरणों के साथ विस्तार से समझेंगे। और ध्यान से सुनना और समझना। आइए जय श्री कृष्णा बोलकर भगवत गीता को शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होकर कौरव और पांडव सेनाओं को देखते हैं। वह देखते हैं कि उसके सामने उसके अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े हैं। यह दृश्य उसे अत्यंत दुख और मानसिक संघर्ष में डाल देता है। वह सोचता है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा और क्या यह सही है। अर्जुन की यह स्थिति उसे कर्म के मार्ग से विमुख कर देती है और वह अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाता है। अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण जी से, आइए जानते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यदि मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लूं, तो भी मुझे कोई संतोष नहीं मिलेगा। मेरे सामने मेरे गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और मेरे रिश्तेदार खड़े हैं। इस युद्ध से मुझे केवल दुख और पाप की प्राप्ति होगी। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता और मैं अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हूँ। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा, आइए देखते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सुनते हैं और उसे उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस अध्याय के अंत तक श्री कृष्ण जी ने अभी कोई शिक्षण नहीं दिया है। अर्जुन का दुख इस अध्याय में प्रमुख है और वह श्री कृष्ण जी से मार्गदर्शन मांगता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अध्याय 1 को जीवन में कैसे लागू करें। उदाहरण 1 को देखते हैं। यदि आप किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हैं, जैसे कि नौकरी बदलना, किसी व्यवसाय में निवेश करना या परिवार में किसी गंभीर मुद्दे पर फैसला करना, और आपको अपने निर्णय को लेकर संदेह और चिंता हो रही है, तो यह अध्याय आपको सिखाता है कि पहले अपनी चिंता और संकोच को पहचानें। जैसे अर्जुन ने अपनी समस्या का सामना किया, वैसे ही आपको भी अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और फिर उचित मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। अध्याय 2, संज्ञा योग यानी ज्ञान का योग। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्म योग और सही दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अर्जुन ने पहले अध्याय में अपने कर्तव्यों के बारे में संकोच और दुख प्रकट किया था। दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन फिर से कहते हैं कि
वह इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहता और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। वह कहते हैं कि युद्ध में अपने गुरु और रिश्तेदारों को मारने से उन्हें पाप लगेगा। अब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा वो जानते हैं। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आत्मा अमर है और अविनाशी है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है। अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है और इसे छोड़ना अधर्म होगा। कर्म योग। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का निष्काम कर्म योग कहलाता है। अब अध्याय 2 को जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं, उदाहरण बन से जानते हैं। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि किसी प्रियजन का निधन या कोई बड़ी चुनौती, तो हमें श्री कृष्ण जी के इस शिक्षण को याद रखना चाहिए कि आत्मा अमर है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने कार्यों को बिना फल की चिंता के निष्काम भाव से करना चाहिए। चलिए हम भगवत गीता के अध्याय 3 से आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 कर्म योग यानी कर्म का योग। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत बताते हैं। वे समझाते हैं कि कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है और केवल ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है और इसलिए कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा जानते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, यदि ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है तो फिर मुझे युद्ध करने की बजाय ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्यों नहीं अपनाना चाहिए? मैं इस युद्ध से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से बचना असंभव है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म को बिना किसी फल की आकांक्षा के करना चाहिए। यह कर्म योग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और फल की चिंता छोड़ देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन का धर्म युद्ध करना है। एक योद्धा के लिए अपने कर्तव्यों को पालन करना आवश्यक है और यही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस अध्याय से हम क्या सीखें और जीवन में कैसे लागू करें, उदाहरण से देखते हैं। जब आप किसी कार्य में लगे हों, जैसे कि किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो श्री कृष्ण जी ने कर्म योग के सिद्धांत को अपनाएं। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। यह मानसिक शांति और सफलता का मार्ग दिखाता है। उदाहरण 2 भी देख लेते हैं। समाज सेवा या किसी भी परोपकारी कार्य को निष्काम भाव से करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में कुछ पाने की आशा ना रखें। इससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और आप कर्म बंधक से मुक्त रहेंगे। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी ज्ञान और कर्म का संन्यास। भगवत गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान और कर्म के संन्यास के सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ज्ञान और कर्म का संयोजन आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया कि वे अनंत काल से इस दिव्य ज्ञान को विभिन्न युगों में प्रकट करते आए हैं। अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण जी से ये भी जानते हैं। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से, हे कृष्ण, आपने पहले भी इस ज्ञान को दिया था, लेकिन आपने यह कैसे संभव किया
जब आप मेरे साथ वर्तमान में हैं। यह मुझे समझ नहीं आ रहा है कि श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को बताया कि वे समय समय पर इस धरती पर अवतार लेते हैं जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रसार होता है। वे कहते हैं, मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हूँ और जब भी धर्म की स्थापना के लिए आवश्यकता होती है मैं प्रकट होता हूँ। श्री कृष्णा जी बताते हैं कि ज्ञान और कर्म का सही संयोजन ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म को ज्ञान के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सके। श्री कृष्णा जी ने कहा कि हर कार्य को यज्ञ की भावना से करना चाहिए। यज्ञ का मतलब सभी कार्य को भगवान को समर्पित करना। इससे कर्म का फल व्यक्ति पर नहीं पड़ता और वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। जानते हैं कि जीवन में इस अध्याय को कैसे लागू करें। अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय इसे भगवान की सेवा के रूप में देखें। अपने परिवार की देखभाल, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना एक यज्ञ के समान है। ऐसे करने से आप अपने कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ पाएंगे और अपने जीवन में संतुलन बना पाएंगे। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग यानी कर्म और संन्यास का योग। भगवत गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति समाज में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है और साथ ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास केवल तब सार्थक है जब व्यक्ति उसे सही तरीके से अपनाता है। अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण जी से, आइए जानते हैं। हे कृष्ण, आप कहते हैं कि संन्यास और कर्म दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कृपया मुझे स्पष्ट मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, कर्म योग जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसे भगवान को समर्पित करता है, संन्यास से श्रेष्ठ है। संन्यास लेना तभी सार्थक है जब व्यक्ति पूरी तरह से सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाए, लेकिन कर्म योग व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन के माध्यम से भी मुक्ति दिला सकता है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। ऐसे व्यक्ति को कर्म योग अपनाना चाहिए क्योंकि यह उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। अध्याय 5 को जीवन में किस तरह लागू करें, उदाहरण से देखते हैं। समाज में रहते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी एक तरह का कर्मयोग है। किसी सामाजिक कार्य में भाग लेना, समाज के विकास के लिए काम करना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना आपको कर्मयोगी बना सकता है। इससे आप अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग यानी आत्मा संयम का योग। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का महत्व बताते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा संयम, ध्यान और मन को नियंत्रित करना आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। ध्यान योग से व्यक्ति अपनी आत्मा को जान सकता है और उसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। यह तो चंचल और बलवान है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से यह संभव है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ध्यान योग से व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान के माध्यम से वह आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि सच्चा योगी वह है जो संयमी है।
जिसका मन नियंत्रित है और जो निरंतर अभ्यास और ध्यान में लीन रहता है, ऐसा व्यक्ति ही आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। छठे अध्याय को जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं, उदाहरण से समझते हैं। यदि आप तनावग्रस्त हैं या आपका मन विचलित हो रहा है, तो ध्यान योग का अभ्यास करें। नियमित ध्यान से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है। ध्यान आपको मानसिक रूप से संतुलित रहने में मदद करता है। उदाहरण 2, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो आप अधिक संतुलित और संयमी बनते हैं, जिससे जीवन में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, यानी ज्ञान और विज्ञान का योग। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का योग समझाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिससे व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ सके और उनके प्रति भक्तिभाव रख सके। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति उन्हें जान सकता है और उनके दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि वे इस समस्त सृष्टि के मूल हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वे ही सभी जीवों के जन्म, पालन और नाश के कारण हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि ज्ञान के 2 पहलू हैं। एक साधारण ज्ञान जिससे हम इस भौतिक दुनिया को समझते हैं और दूसरा है विज्ञान जिससे हम ईश्वर के दिव्य स्वरूप और उनके साथ अपने संबंध को समझते हैं। श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो व्यक्ति उन्हें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से जानना चाहता है वह उन्हें सच्चे रूप में जान सकता है। भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है और उनके प्रति समर्पण किया जा सकता है। 7वें अध्याय को जीवन में किस तरह लागू किया जा सकता है, उदाहरण से समझते हैं। यदि आप किसी भी धार्मिक गतिविधियों में लगे हैं तो उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें, चाहे वह पूजा हो, ध्यान हो या कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान हो। इसे भगवान के प्रति समर्पण भाव से करें। इससे आप भगवान की महिमा को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकते हैं। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग, यानी अक्षर और ब्रह्मा का योग। भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा के रहस्यों के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की स्थिति, उसके अंतिम विचार और भगवान के प्रति उसकी भक्ति का स्तर उसके अगले जन्म की यात्रा को निर्धारित करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भगवान का स्मरण मृत्यु के समय कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या स्मरण करना चाहिए ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके और भगवान के स्वरूप का वर्णन करे? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर भगवान के प्रति भक्ति और स्मरण में लगे रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वे अक्षर यानी अविनाशी ब्रह्मा है और सृष्टि के कर्ता धर्ता और संहारक हैं। वे ही जीवन का अंतिम उद्देश्य हैं और उन्हें ही प्राप्त करने के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान को जान सकता है और उनके दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। यह योगी अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में 8वां अध्याय को कैसे लागू करें, आइए उदाहरण से समझते हैं। अपने दैनिक जीवन में भगवान का स्मरण करना महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, भगवान को अपने मन में रखें। यह आपको न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि मृत्यु के सामने भी आपकी आत्मा को भगवान की ओर ले जाएगा। उदाहरण 2 देखते हैं। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए।
इसके लिए हमें जीवन भर भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जैसे नियमित ध्यान, पूजा और सत्संग में भाग लेना। इससे आपका मन भगवान में लगा रहेगा और मृत्यु के समय आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अध्याय 9 राजा विद्या योग यानी राजा विद्या और राजा गुहा का योग। भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को राजा विद्या और राजा गुहा के ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्ञान सभी ज्ञानों का राजा है और इस ज्ञान को प्राप्त कर व्यक्ति भगवान के साथ एकात्म हो सकता है। इस अध्याय में भगवान ने अपनी भक्तों के प्रति करुणा और अनुग्रह का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान जो सभी ज्ञानों का राजा है, व्यक्ति को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाता है। यह ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वोच्च है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करता है, वह भगवान के प्रति अत्यंत प्रिय होता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि वे सर्वव्यापी हैं और सृष्टि के प्रत्येक अंश में उनकी उपस्थिति है। वे ही सब कुछ हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। ये था अध्याय 9। अब इसे जीवन में कैसे लागू करें, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि आप जीवन में किसी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान के प्रति समर्पित होकर इस राजा विद्या का अभ्यास करें। इसका मतलब है अपने जीवन में भगवान को सर्वोच्च स्थान देना और उनके प्रति पूरी भक्ति रखना। इससे आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप भगवान के करीब जा सकेंगे। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो भगवान पर विश्वास रखें और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाएं। यह आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। जैसे किसी कठिन परिस्थिति में प्रार्थना करना, सत्संग में जाना और भगवान के नाम का जप करना आपको राहत और भक्ति देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 10 की ओर। विभूति योग यानी ईश्वर की विभूतियों का योग। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों यानी कि दिव्य शक्तियों के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि वे सभी दिव्य शक्तियों के मूल हैं और उनका प्रत्येक दिव्य रूप में वास है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि वे विभिन्न रूपों में कैसे प्रकट होते हैं और इस सृष्टि में उनकी महिमा कैसे फैली हुई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जी ने बताया कि वे ही सृष्टि के मूल हैं और सभी दिव्य शक्तियाँ और विभूतियाँ उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। वे सभी आदित्य और असाधारण रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि। श्री कृष्ण ने कहा कि वे ही इस समस्त सृष्टि के कर्ता हैं और उनकी महिमा अनंत है। वे हर जगह उपस्थित हैं और उनकी शक्ति से ही यह सृष्टि संचालित होती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति भगवान की महिमा को समझकर उनके प्रति भक्ति करता है, वह भगवान के साथ एकात्म हो जाता है। भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। ये था 10वां अध्याय। कैसे हम जीवन में लागू करेंगे, कुछ उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। अपने जीवन में भगवान की महिमा और उनके रूपों का अनुभव करें, जैसे प्रकृति की सुंदरता, सूर्य की किरणें, चंद्रमा की शीतलता या किसी भी दिव्य शक्ति के माध्यम से भगवान की उपस्थिति को महसूस करें। इससे आपको भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ेगी। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। अपने भीतर भगवान की दिव्य रूपों को पहचानें और उनके प्रति समर्पित हों, जैसे आपकी बुद्धि, शक्ति और ज्ञान सभी भगवान की दिव्य रूप हैं। इन्हें भगवान को समर्पित करें और अपने जीवन को उनके मार्ग पर चलाएं। इससे आपको आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति होगी और आप
भगवान के साथ एकात्म हो सकेंगे। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग यानी विश्व रूप का दर्शन। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप यानी कि सर्वव्यापी रूप दिखाते हैं। यह रूप इतना विशाल और दिव्य है कि इसे केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। इस अध्याय में अर्जुन को भगवान की अद्वितीय शक्ति और महिमा का दर्शन होता है, जिससे वह अभिभूत हो जाते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि उन्होंने उनकी महिमा को समझ लिया है, लेकिन वे भगवान के विश्व रूप को देखना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि उन्हें यह दिव्य रूप दिखाया जाए ताकि वे भगवान की सच्ची महिमा को जान सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, आइए सुनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और संपूर्ण सृष्टि को एक ही रूप में देखा। यह रूप इतना विशाल और अद्वितीय था कि अर्जुन उसे देखकर स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे उनके विश्व रूप का दर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि इस रूप को केवल भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से ही देखा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस विशाल और अद्वितीय रूप के दर्शन के बाद भी सच्चा भक्त वही है जो अपने हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति रखता है। अध्याय 11 को जीवन में किस तरह लागू किया जा सकता है, उदाहरण से समझते हैं। अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पण और विनम्रता बनाए रखें। जैसे किसी भी बड़े कार्य की सफलता के बाद भगवान का आभार व्यक्त करें और समझें कि सब कुछ उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। इससे आपका अहंकार कम होगा और आप भगवान के और करीब आ सकेंगे। अध्याय 12 भक्ति योग यानी भक्ति का योग। भगवत गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा रखता है वह सबसे प्रिय होता है। और इस अध्याय में भक्ति के भिन्न रूप और उसके प्रभावों का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण जी से। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या भगवान की पूजा के लिए निराकार रूप की उपासना अधिक श्रेष्ठ है या फिर साकार रूप की उपासना? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि साकार और निराकार दोनों ही रूपों की उपासना सही है, लेकिन जो भक्त साकार रूप में भगवान की पूजा करता है और उन्हें अपने हृदय में बसाता है वह भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा भक्त वही है जो सभी परिस्थितियों में भगवान को याद रखता है, अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करता है और निष्काम भाव से सेवा करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है वह ईश्वर की कृपा से सभी बाधाओं को पार कर लेता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 12 को जीवन में किस तरह लागू करेंगे, उदाहरण से समझते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ा सकते हैं, जैसे हर सुबह और रात को भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें और उन्हें अपने कार्यों का साक्षी मानें। इससे आपके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। भगवत गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र यानी कि शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा के बीच का भेद बताते हैं। वे समझाते हैं कि शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अमर है। इस अध्याय में आत्मा और शरीर के संबंधों का गहन विवरण दिया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या अर्थ है? अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का क्या अर्थ है, और उन्हें विस्तार से समझाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण जी ने समझाया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि शरीर यानी कि क्षेत्र वह है जिसे हम देख सकते हैं, जो नाशवान है, यानी कि जो नष्ट हो सकता है, जबकि आत्मा यानी कि क्षेत्रज्ञ वह है जो शरीर में निवास करती है और वह अमर है। श्री कृष्ण जी ने समझाया कि आत्मा ही व्यक्ति का असली पहचान है और इसे जानना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है और इसे किसी भी प्रकार के भौतिक साधनों से नष्ट किया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति माया यानी कि भ्रम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझता है। अध्याय 13 को अपने जीवन में किस तरह लागू करें, आइए उदाहरण देखते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में फंसने की बजाय आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें, जैसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे माया यानी कि भ्रम के जाल से मुक्ति मिलेगी और आप जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकेंगे। आइए अब बढ़ते हैं अध्याय 14 की तरफ। गुणत्रय विभाग योग यानी 3 गुणों का ज्ञान। भगवत गीता के 14 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों यानी सत्व यानी शुद्धता, रजस यानी उत्साह और तमस यानी आलस्य के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि ये 3 गुण कैसे व्यक्ति के जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान, शुद्धता और शांति की ओर ले जाता है, जबकि रजस गुण व्यक्ति को कर्म, इच्छाओं और भौतिक सुखों की ओर खींचता है, जबकि तमस गुण यानी कि अज्ञानता, आलस्य और अंधकार की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि सत्व गुण का विकास करके व्यक्ति को रजस और तमस से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए ध्यान, योग और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा योगी वह है जो इन तीनों गुणों से परे जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। तो यह अध्याय 14 अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे जीवन में किस तरह लागू किया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं। अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ावा दें, जैसे संतुलित आहार, नियमित ध्यान और सत्संग से भाग लेकर। यह आपको शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर ले जाएगा। अपने जीवन में रजस और तमस गुणों का नियंत्रण करें, जैसे आलस्य से बचें, इच्छाओं को सीमित करें। रजस और तमस गुणों का नियंत्रण अपने दिनचर्या में अनुशासन रखें और हर कार्य को उचित समय पर करें, जैसे अपनी आदतों को सुधारें, अधिक उत्तेजक गतिविधियों से बचें और आत्मा नियंत्रण विकसित करें। आलस्य को समाप्त करें, नियमित रूप से सक्रिय रहें, जैसे रोजाना व्यायाम करें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अंधकार में स्थितियों से बाहर निकलें और इन सब चीज़ों का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अध्याय 15 की तरफ। पुरुषोत्तम योग यानी श्रेष्ठ पुरुष का योग। भगवत गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और सृष्टि के सर्वोच्च पुरुष यानी कि परमात्मा के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि यह सृष्टि एक उल्टे पीपल के पेड़ की तरह है और परमात्मा इसे संचालित करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि सृष्टि एक उल्टे पीपल के पेड़ की तरह है,
जिसमें समस्त जीवन जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। इस पेड़ के पत्ते और शाखाएं कर्मों का जीवों के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा सभी जीवों का पिता है और सृष्टि का निर्माता है। वह सब कुछ जानते हैं और जीवन के अंत में व्यक्ति को उनके पास वापस जाने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है। आत्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। 15वां अध्याय को अपने जीवन में किस तरह लागू करें वो भी जान लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करें और उनकी भक्ति करें। जैसे रोजाना कुछ समय भगवान की पूजा और ध्यान के लिए रखें। यह आपको जीवन की सच्चाई और परमात्मा के मार्ग को समझने में मदद करेगा। आइए अब बढ़ते हैं 16 अध्याय की ओर। देवी सात्विक गुण यानी देवी और आसुरी स्वभाव। भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने देवी यानी देवीय और आसुरी यानी असुरी स्वभाव का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि देवी गुण व्यक्ति को धर्म, सत्य और भक्ति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी गुण व्यक्तियों को पाप और अंधकार की ओर धकेलते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि देवी स्वभाव वाले व्यक्ति सत्य, अहिंसा और समर्पण से परिपूर्ण होते हैं। वे दया, करुणा और सच्चाई में विश्वास रखते हैं और आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु आसुरी स्वभाव वाले लोग अहंकारी, क्रोध वाले और लोभ से ग्रस्त होते हैं। वे पाप कर्मों में लिप्त होते हैं और अंधकार की ओर जाते हैं। जीवन में किस तरह लागू करें ये भी जान लेते हैं। अपने जीवन में देवी गुणों को विकसित करें, जैसे कि दया, सत्य और अहिंसा जैसे किसी ही सहायता करना, ईमानदारी से काम करना और सच्चाई का पालन करना आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा और आपके जीवन को प्रबुद्ध करेगा। आसुरी गुणों से बचने के लिए अपने क्रोध, अहंकार और लोभ पर नियंत्रण रखें। जैसे यदि आप किसी से नाराज हैं तो उसे शांति और समझदारी से सुलझाएं। इससे आपके जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। अब बढ़ते हैं अध्याय 17 की ओर। हम अपने इस वीडियो भगवत गीता के आखिरी चरण पर चल रहे हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको जरूर से वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अध्याय 17 को सुनते हैं। श्रद्धा त्रैगुणिता यानी श्रद्धा के 3 गुण। भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण ने श्रद्धा और विभिन्न गुणों के प्रभावों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि श्रद्धा 3 गुणों यानी कि सत्व, रजस और तमस के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं और यह व्यक्ति के कर्मों और आचरण को प्रभावित करती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा जानते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले लोग ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति रखते हैं और उनकी पूजा पद्धति भी शुद्ध होती है। वे धार्मिक अनुष्ठान और साधना को सच्चे दिल से करते हैं। रजस श्रद्धा वाले लोग भौतिक लाभ और प्रशंसा की इच्छा रखते हैं। उनकी पूजा भी इसी उद्देश्य से की जाती है। तमस श्रद्धा वाले लोग अज्ञानता और आलस्य और पाप कर्मों में विश्वास करते हैं। उनकी पूजा और साधना भी नकारात्मक विचारों से भरी होती है। 17वां अध्याय से क्या सीखते हैं, जीवन में किस तरह लागू करें वो भी देख लेते हैं। अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करें। जैसे रोजाना पूजा, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान को शुद्ध और ईमानदारी से करें, जिससे आप अपनी श्रद्धा को सात्विक बना सकें। यदि आप पाते हैं कि आपकी श्रद्धा में रजस या तमस गुण हैं, तो उन पर काम करें। जैसे अपने कर्मों को भौतिक लाभ की बजाय भक्ति और सेवा की भावना से करें।
इससे आपकी श्रद्धा शुद्ध और सात्विक होगी। अब बढ़ते हैं भगवत गीता के आखिरी अध्याय यानी कि अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग यानी मोक्ष और संन्यास का योग। भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष और संन्यास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने संन्यास और कर्म योग के बीच का भेद स्पष्ट किया और बताया कि कैसे एक व्यक्ति सही प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म अधिक उपयुक्त है। कर्म योग में व्यक्ति बिना किसी फल की अपेक्षा किए अपने कर्तव्यों को निभाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। इस मार्ग से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि उसे अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और सच्चे समर्पण भाव से कर्म करना चाहिए। यह मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 18वें अध्याय को किस तरह जीवन में लागू किया जा सकता है वो भी जान लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में निष्काम कर्म का अभ्यास करें, जैसे अपने कार्य को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करें और उन्हें भगवान को समर्पित करें। इससे आपके कर्म शुद्ध होंगे और मोक्ष की दिशा में एक कदम बढ़ेगा। अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी और ईमानदारी और समर्पण से निभाएं, जैसे अपने परिवार, काम और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। यह आपको मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करेगा। तो इस अध्याय के साथ संपूर्ण भगवत गीता समाप्त होती है। इन अध्यायों के माध्यम से भगवत गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और सुधारने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रत्येक अध्याय की शिक्षाओं को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सभी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर से पढ़नी चाहिए, ताकि वह इस जीवन का उद्देश्य समझ सके। अगर आपको भगवत गीता को विस्तार से पढ़ना है और सुनना है, तो हमने हर एक अध्याय विस्तार से भी बता रखा है, जिसमें हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और 18 अध्याय तक सभी पर अलग अलग वीडियो बना रखी है। इसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आपको वहां पे हर किसी की प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगी। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो भगवत गीता, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक करें और अध्याय टू अध्याय पढ़ने और समझने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपने भगवत गीता से क्या सीखा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें कमेंट में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसी तरह की भक्ति भाव से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आप सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।